दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, और उसमें मैंने एक्सरसाइज भी करा दिया था। जो एक्सरसाइज है वो मैं क्वेश्चन रूल बताने के साथ ही करा दे रहा हूँ, क्योंकि अब टॉपिक जो है छोटा छोटा है। आज भी मैं जो बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, उसमें भी एक्सरसाइज मैं आज ही करा दूंगा, और एक दो दिन में मैं ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो अपलोड करूंगा। जैसा कि अंशु विश्वकर्मा ने बोला था क्लास 11 का ऑफ जो टू रिमूवल वाला है, टू को रिमूव करने वाला, तो वो मैं बताऊंगा। वो पहला ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ही टॉपिक है, तो मैं उसी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे किसी कब हम प्रयोग करेंगे उसका, तो एडजेक्टिव आया रहेगा तब ना हम प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा किसी एक सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आया हो, किसी भी दो सेंटेंस रहेगा, उन दोनों सेंटेंस में कोई में भी एक एडजेक्टिव आया रहेगा, तो उसमें क्या होगा, वह एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन को मॉडिफाई करे, किसी दूसरे सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई करे। ध्यान देना, जिस सेंटेंस में आया रहेगा उसके नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा, दूसरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लिख देते हैं जिसे मॉडिफाई किया जाता है, यानी जिसको वह एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है उसी के पहले ले जाकर रख देते हैं। ठीक है मतलब कि अब देखो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, आ रहा है दूसरे सेंटेंस में और मॉडिफाई किसी और को कर रहा है, यानी विशेषता बता रहा है दूसरे को। अब वो क्या करेगा, जब कहेगा कि मैं उसकी विशेषता बताऊंगा तो वो बोलेगा कि जाओ, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहे हो तो जाओ उसी के पास, तो वो भी अपना आराम से चला आता है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है, अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस आया, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। ये ब्लाइंड एक एडजेक्टिव है। अब हम देखें तो ये ब्लाइंड इस सेंटेंस में किसकी बातें कर रहा है, लड़के की बातें कर रहा है। इसमें दो नाउन है, एक तो है बॉय और एक है ऑफिस। क्या ये ऑफिस को ब्लाइंड कर रहा है, ऑफिस ब्लाइंड था कि लड़का ब्लाइंड था? बोलो, हम ऐसा कर दें, अ बॉय केम टू माई ब्लाइंड ऑफिस, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये ब्लाइंड जो है लड़के के लिए आया है, ये ब्लाइंड लड़के के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लाइंड को कहां लेकर आएंगे, लड़के के पास, क्योंकि ये कहेगा कि जब उसी की विशेषता तुमको बतानी है तो जाओ उसके पास, मेरे पास क्या कर रहे हो। तो ये भी अपना क्या करता है, चलो मैं भी चलता हूं, वो आता है इसके पहले लग जाता है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो हो जाएगा अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, बस, और कुछ करना ही नहीं है। जब उसके पास से हट गया तो इसका काम खत्म। तो अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, एक अंधा लड़का मेरे ऑफिस आया, मतलब तो वही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। अब यहां पर ये एडजेक्टिव आया, इसमें तो कोई एडजेक्टिव ही नहीं है, तो ये यहां से देखेंगे किसके बारे में बता रहे हैं। अगर इधर देखें तो इकलौता, ये दोनों सेंटेंस को मिलाकर इकलौता यही एक नाउन है। तो ये क्या करेगा, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इंटेलिजेंट कहां जाएगा, ब्रदर के पहले, तो हो जाएगा क्या, ही इज माई इंटेलिजेंट, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। समझ में आई बात। तो ये है, बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो तीन तीन सेंटेंस वाला है, वो मैं बता देता हूं। जैसे कि यहां पर है, हाँ, तीन सेंटेंस वाला मैं अभी बता देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया,
अब एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा और बाकी सब सिंपल है। एक क्वेश्चन ये वाला बता दूंगा, ये हो जाएगा एकदम आसानी से। यहां पर है अ लायन वॉज हंग्री, a lion was hungry। कहाँ गया? He killed a horse। He killed a horse। The horse was black। दिख रहा है यहां पर? ब्लैक तक दिख रहा है? अभी देख लेता हूं। हाँ दिख रहा है। तो यहां पर देख लेते हैं अब इसका कैसे बनेगा। तो यहां पर देख रहे हैं एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस हमारा दिया गया है। तो यहां पर देखें तो यहां लायन को मॉडिफाई करने वाला हंग्री है, हॉर्स को मॉडिफाई करने वाला ब्लैक है। तो ब्लैक कहां लेकर आएंगे? हॉर्स के पास, और ये हंग्री ले जाएंगे लायन के पास। तो हो जाएगा अ हंग्री लायन। हंग्री लायन killed a black horse। ठीक है, ये भी बहुत टफ नहीं था, आसान था, बस तीन क्वेश्चन, तीन सेंटेंस वाला था, इसलिए मैंने बता दिया। तो यहां पर ये देखा जाए तो ये भी खत्म ही हो गया, एडजेक्टिव का भी। तो ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर ये समाप्त हुआ। इसका एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन है, इसमें से सब कर लेंगे, ठीक। तो यहां पर आज ये छोटा सा टॉपिक है, ये लगभग सभी लोगों को देखना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। तो आइए देख लेते हैं कंजंक्शन एंड का भी प्रयोग करके। आज हम समाप्त ही कर देते हैं, इसका क्रियाक्रम ही पूरा कर देते हैं। आज हमारा सिंथेसिस हो जाएगा समाप्त। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? सेम, यानी जब हमेशा सेम क्या रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब सेम रहेगा तो ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट अलग अलग रहेगा। तो हम किसको ज्वाइन करेंगे? सेम वाले को तो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो अलग अलग रहेगा उसी को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर अगर हम बातें करें डिफरेंट, यहाँ पर दूसरे पॉइंट में सेम क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या फिर वर्ब। वर्ब तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर वर्ब जैसे अलग हो गया तो हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कंजंक्शन एंड का प्रयोग किए तो वहाँ पर वो सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा, तो वो चला जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में, क्योंकि एंड का प्रयोग यहाँ पे बड़ा सावधानी से करना है, ठीक है। तो एंड का प्रयोग तभी करना है जब दोनों सेंटेंस या चाहे जितने सेंटेंस दिए रहे हों और उसमें सबका वर्ब सेम हो, तब हम वहाँ पे कंजंक्शन एंड का यूज करेंगे, नहीं तो हम कंजंक्शन एंड का यूज नहीं करेंगे। एक बात तो ध्यान में ही रखनी है कि वर्ब हमेशा सेम रहेगा। और हाँ, कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेम हो जाता है, सब्जेक्ट अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिखा है, तो आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल ऑल्सो। यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब सेम, सब्जेक्ट वर्ब सेम, सब्जेक्ट वर्ब सेम, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जा रहा है, अ पेन अ पेंसिल अलग अलग है। तो हम उन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बाई, I want to buy a pen and a pencil, ठीक है। और वो जो also है वो हट जाएगा। ओह सॉरी, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, also का also ये हो जाएगा, ठीक है। also का स्पेलिंग, वो also हट जाएगा। यहाँ पे क्या अलग था, ये सब्जेक्ट और वर्ब सेम थे, ऑब्जेक्ट अलग था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, राम went to कानपुर, मोहन आल्सो वेंट विथ राम। अब यहाँ पे सेंस अगर समझें तो राम कानपुर गया और मोहन भी उसी के साथ ही गया, उसी के साथ ही गया, कहाँ, कानपुर ही गया। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन जाने का काम दोनों का एक है, वर्ब सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, राम एंड
श्याम, राम एंड श्याम वेंट टू कानपुर। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें 5 क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया ख़त्म, फिनिश। तो इसको भी ले लिए तो लगभग 10 मिनट का क्लास बना, 10 मिनट का क्लास बना, 10 मिनट से ऊपर ही है। तो यहाँ पर हमारा सिंथेसिस का आज समाप्त हुआ, एकदम ख़त्म हो गया। अगर सिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी किसी भी टॉपिक में अभी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो एक दिन जितने लोगों का कन्फ्यूजन जो रहेगा उसको मैं बता दूंगा कि क्या है, कि इसमें कैसे उसको कन्फ्यूजन को दूर करें। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक में, ट्रांसफॉर्मेशन, नए तरीके से। जैसा कि अंशु ने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने के लिए, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन अगले क्लास से या फिर उसके अगले क्लास से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके अभी किसी का डाउट आएगा तो डाउट बताने में समय जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में एकदम तरोताज़ा होके। तब तक के लिए नमस्कार।